पेरेंटिंग के इस एपिसोड में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी बता रहा हूं जिसकी उम्र 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल के आसपास की है, इसके बीच की है। वो बच्चा, या आप उसे यूं कहे कि लड़का, मेरे पास आया। कहने लगे कि सर मैं जूडो कराटे सीखना चाह रहा हूं। ये मैं जो आपको सुना रहा हूं ना, ये बिल्कुल सच्ची कहानियों पे आधारित है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसे मेरे पास बच्चे आए हैं। तो कहने लगे कि सर मैं जूडो कराटे सीख रहा हूं। तो मैंने कहा अच्छी बात है बेटे, आप जूडो कराटे सीखो, सीखना भी चाहिए, सेल्फ डिफेंस में काम आएगा। लेकिन क्यों सीखना चाह रहे हो वैसे? अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, खूब पढ़ाई भी करनी है, तो जूडो कराटे क्यों सीखना चाह रहे हैं? तो पता है उसने क्या जवाब दिया उस बच्चे ने? उसने कहा सर जो है, हमारे मोहल्ले में एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकान है, जिसे हम राशन की दुकान कहते हैं, कि जब कभी मैं उसके पास जाता हूं कि मिट्टी का तेल है, तो कहते कि नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा जाता है और उसको मिट्टी का तेल दे देता है। कहीं मैं उसके पास जाता हूं कि चीनी है, तो कहते कि नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा उसके पास जाएगा तो उसको चीनी दे देता है। तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा जूडो वूडो कराटे सीखूंगा और फिर उसको मैं ठोकूंगा, बदला लूंगा, ये मेरे से क्यों छिड़ता है। तो जब मैंने उस बच्चे की बात सुनी, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? पेरेंट्स, जब बच्चा इस उम्र में होता है जो मैंने आपको बताई, तो उस समय पेरेंट्स को कितना ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का। फिर मैंने उसको बताया कि नहीं बेटे देखो, पहले तो मैंने मजाक किया, मैंने कहा ऐसा है, देखो ठीक है आपने जूडो कराटे सीख लिए, हो सकता है कि उसे भी जूडो कराटे आते हो, और हो सकता है कि वो तो ब्लैक बेल्ट हो जूडो कराटे में, तब अच्छा चलो मान ले जाए वो नहीं, उसे जूडो कराटे नहीं आता, उसका हो सकता है उसका बेटा जूडो कराटा जानता हो और उसको ब्लैक बेल्ट, तब क्या करोगे? कहने लगा हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं। मैंने कहा नहीं बेटे, बदला ऐसा नहीं लिया जाता है। अगर आपको वास्तव में ऐसा लगता है, पहले तो मैंने कहा ऐसा उसने सोचा नहीं होगा, लेकिन मान ले जाए, आजकल आपको तरह तरह के दिमाग फिरे लोग मिलते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति वो है भी, तब भी बदला लेने का ये तरीका नहीं। मैंने कहा देखो आप खूब पढ़ाई में मन लगाओ और आप वो अधिकारी बनो जो अधिकारी उस दुकान को लाइसेंस देता है। इतने बड़े ऑफिसर बनो आप, और फिर जब ऑफिसर बन जाओगे ना, तो सबसे पहले उसी की दुकान का लाइसेंस कैंसिल करने जाओ। ये मैंने कहा बदला लेने का तरीका ये होता, देखना मैंने कहा वो व्यक्ति आपके पैरों में गिर जाएगा, गिड़गिड़ाएगा कि सर मेरे से गलती हो गई। तो मैंने कहा शिक्षा जो है ना, उसे प्राप्त करो, अपनी प्रोग्रेस शिक्षा के माध्यम से करो, न कि मैं बॉक्सर बनूंगा फिर मैं किसी दूसरे को मारूंगा। ताकत शिक्षा में है। आप किसी से बदला भी ले तो ऐसे ले, कुछ बन के। अब मैंने ये कहानी पेरेंट्स को क्यों सुनाई, क्यों मैंने अपने 4-5 मिनट खराब कर दी? वो इसलिए कि इस उम्र में
जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं, वो डिप्रेशन में तक जा सकते हैं, कभी वो अकेलापन फील करते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना हो गया है कि वो किसी भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं अगर उनको सही कंपनी नहीं मिल रही है, सही उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, सही उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है। और इसमें कोई, मैं लड़के की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें लड़कियां भी हैं। मैंने ऐसे ऐसे, आप स्वयं भी इस बात को महसूस करते हैं। बहुत से बच्चे तो इसलिए भी डिप्रेशन में चले जाते हैं उनका बॉयफ्रेंड नहीं और गर्लफ्रेंड नहीं। अब आप सोचिए ना कि बच्चा कैसे सोच रहा है, तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, फिर उसको समझाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से मत सोचिए कि साहब 20 साल पहले तो मतलब ही नहीं था किसी लड़की की तरफ हम देख लें, किसी लड़के की तरफ हम देख लें, हमारे पिता जो दो धर देते थे। आज वो जमाना नहीं रहा। तो इसलिए इस एज में कितना कोमल होता है, मतलब बच्चे का मन ना, वो कह रहा है मुझे जूडो कराटे सीखना है, कितना उसके अंदर उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना आ गई थी कि वो मुझे मना क्यों करता है। आप सोचो ना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते होंगे गलत, हो सकता है आपके बच्चे के साथ ही हो रहा हो। तो अगर जरा से भी आपको इस प्रकार का कोई हिंट मिलता है, कोई इस प्रकार के सिम्टम्स आपके बच्चों में लगते हैं, तो उनके साथ रहिए। और फिर हम बैठे हैं, अगर आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, या 10वीं के एग्जाम दे रहा है, 12वीं के एग्जाम दे रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसे आने वाले समय में क्या वो करना चाह रहा है, किस फील्ड में जाना चाह रहा है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए 24/7 हाजिर हूं। आप दून वुड्स ग्लोबल स्कूल प्रेमनगर में मेरा है, और आप आइए। मेरा पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस इस फील्ड में, हजारों बच्चे मेरे जो है बड़ी बड़ी जॉब पे हैं, इस देश की सेवा केवल देश में नहीं विदेशों में भी कर रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे को कोई करियर गाइडेंस ही होगी तो मैं 11 से लेके 2 बजे तक स्कूल में मिलता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद।